हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो आपके इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग 25 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए तो आपको ये क्वेश्चंस देखने चाहिए क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि एग्जाम के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपको उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब जैसे कि मैं बोलता हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो बच्चे जाकर के इससे एज इट इज ढूंढेंगे, अरे भाई इतना भी कोई गधा होता है क्या भाई, बताओ एक बार। कि मैंने आपको कहा है कि इसके जैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि अभी मैं इसमें ट्रिक बता रहा हूं, ये आपके पास में है प्रेजेंट टेंस है, तो अब जरूरी थोड़ी कि भाई ऐसे ही आएगा एग्जाम के अंदर, फ्यूचर टेंस आ जाएगा, लेकिन आपको एप्लीकेशन अगर उसकी समझ में आ गई तो आप आसानी से उसे कर सकते हो। तो इसीलिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा फिल इन द ब्लैंक वाला है। तो इसमें जो पूछा गया है, ये सेंटेंस गिवन है, इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चलो इसमें दिया गया है कि द ट्रेजर एंड द सेक्रेटरी लेफ्ट फ्रॉम द बैंक। अब इसमें ए बी सी डी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ये आप लोग बताइएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो सेंटेंस हमारा ये है कि द ट्रेजर एंड द सेक्रेटरी लेफ्ट फ्रॉम द बैंक। तो अब यहां पर आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर ध्यान से देखो, जब कभी भी ऐसा आता है जहां पर कि आपको हेल्पिंग वर्ब का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ध्यान रहे कि आपका जैसे कि हैज हो गया, या फिर उसी के साथ में इज हो गया, या फिर उसके साथ में हो गया वॉज हो गया। तो ये सब जो होते हैं ये किसके लिए होते हैं, ये होते हैं सिंगुलर के लिए, और इसके अलावा बाकी के किसके लिए रहेंगे, प्लूरल के लिए। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि सब्जेक्ट कैसा है। तो यहां पर सब्जेक्ट देखो, एक है ट्रेजर और एक है सेक्रेटरी, तो ये इंडिविजुअल है, लेकिन ये दोनों ही सब्जेक्ट है, जिस वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लूरल। तो प्लूरल होने की वजह से जो इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर सोचना है। और अगर वहीं पे ही इसमें एक ट्विस्ट हो जाता है कि एंड की जगह पर अगर और हो जाता, तो इस केस के अंदर क्या होता कि यहां पर आपको जो यूज में लेना था, नोट डाउन कर लेना कि अगर एंड की जगह पर और होता, मतलब कि दो चॉइसेस होती, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट होते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट होने की वजह से क्या होता, यहां पे हैज इसका आंसर होता। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक बाय द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन सीधे आएंगे। तो इसमें सबसे पहला काम क्या रहेगा, हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो अब जैसे कि जो सेंटेंस हमें गिवन है वो ये है कि द स्कूल इज ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर टू कश्मीर इन समर ब्रेक। तो अब आपको सबसे पहले देखना होगा कि इसमें टेंस कौन सा है। तो इसमें टेंस आपको मिलेगा कि भैया ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब ये कैसे पता लगा आपको, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि स्कूल ऑर्गेनाइज कर रही है टूर को, मतलब कि अभी हो रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो अब इसमें कौन सी वर्ब आएगी, तो स्कूल है, स्कूल के लिए क्या यूज में लेंगे, इज यूज में लिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑर्गेनाइज है, तो इसके साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर सोचना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्योंकि एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसमें कन्वर्जेशन दिया हुआ है टूरिस्ट और गाइड के बीच में। टूरिस्ट बोलता है कि वेयर इज द एग्जिबिट सेक्शन ऑफ द फोर्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर गाइड ने दिया है कि इन द फार कॉर्नर ऑन द सेकंड फ्लोर। तो अब आपको इसका कन्वर्जन किस तरीके से लिखना है, जैसे कि द टूरिस्ट आस्क्ड द गाइड वेयर द एग्जीबिशन सेक्शन ऑफ द फोर्ट, टू विच द गाइड रिप्लाइड। ठीक है, अब आप आंसर इसका किस तरीके से लिखोगे, रिप्लाइड दैट, फिर उसके बाद में इन द फार कॉर्नर ऑफ द सेकंड फ्लोर। अगर आपने इस तरीके से यही आंसर सोच रहे हो तो आप यहां पे गलत हो। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि देखो, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब जो है वो मिसिंग है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही आपको इस सेंटेंस में, तो आपको खुद से हेल्पिंग वर्ब इंक्लूड करनी होगी। प्लस ऑफ अगर कोई आंसर है, ठीक है, अगर ये बात किसी आंसर की है तो उसमें आपको एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस भी यूज में लेनी होंगी। अब आप ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इसी को ही लिख दोगे, आपको प्रीपोजिशंस हेल्पिंग वर्ब को यूज में लेकर के लिखना है। और ये जो आंसर्स होते हैं उसके लिए अलग होता है, क्वेश्चंस के अलग अलग, दोनों क्वेश्चन है। ये आंसर वाला क्वेश्चन है और एक है हमारे पास में क्वेश्चन वाला क्वेश्चन, तो ध्यान से रहे। तो अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर जो हमारे पास में रहेगा कि रिप्लाइड दैट इट। ठीक है, इट आएगा क्योंकि हम आंसर दे रहे हैं, तो इट वॉज ये होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब इन द फार कॉर्नर। ठीक है, फिर उसके बाद में आप ये सेंटेंस इसमें यहां से कॉपी करके इसमें लिख सकते हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहे कि इट यहां पे इसमें यूज लिया गया है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शन दे रहे हैं। तो डायरेक्शनल जो प्रीपोजिशन है ये कौन सा है, ये है डायरेक्शनल प्रीपोजिशन है, जिस वजह से इसको यहां पे हमने यूज में लिया है। फिर उसके बाद में वॉज इसके साथ में है एक हेल्पिंग वर्ब जो कि पास्ट के अंदर हम लोग यूज में लेते हैं। इसीलिए ध्यान रहे क्योंकि एग्जाम में गलतियां होती हैं, यही छोटी छोटी गलतियां होती है जो कि एग्जामिनर को पता होती है कि स्टूडेंट सीधा आंसर दे देंगे, लेकिन आपको गलती ये नहीं करनी है।
ठीक है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक है कि अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना, तो ध्यान से सुना। वो ये है कि द कोच होप दैट इन द एब्सेंस द टीम वुड ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन रहेगा विद द प्रैक्टिस। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन है। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया और जिसका आंसर सही होगा तो भैया ग्रामर के अंदर तुम्हारा 1 नंबर पक्का है, क्योंकि तुम अब इसको समझ चुके हो। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर कर पाता है। फिर उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है एरर करेक्शन से क्वेश्चन है। तो अगर आपने एरर करेक्शन वाला वीडियो नहीं देखा, अनसीन पैसेज वाला नहीं देखा, लेटर राइटिंग वाला नहीं देखा, अगर इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना है तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर, बस उन्हीं को ही देखकर चले जाओ, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें कहा गया है कि आपको ये जो सेंटेंस गिवन है इसमें से एरर और करेक्शन निकालना है। जैसे कि द चिल्ड्रन चीयर्स लाउडली व्हेन देयर कैप्टन स्कोर्ड द विनिंग गोल, कि भैया वो जो बच्चे थे ना वो बहुत ज्यादा खुश हुए थे। तो अब आप देखिए यहां पर सबसे फर्स्ट जो काम होता है हमारा आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो जब आप इसे रीड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसने गोल स्कोर कर चुका है। तो यहां पर कौन सा टेंस है, यहां पर जो टेंस है हमारे पास में वो है पास्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहला काम होता है वर्ब को चेक करना। तो यहां पर देखेगी द चिल्ड्रन चीयर्स, तो अब यहां पर ये है चीयर्स है, इसके अंदर वर्ब, तो ये कौन सी फॉर्म है, ये है भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे कौन सी आनी चाहिए, पास्ट के अंदर आनी चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या एरर हो गया, चीयर्स इसका एरर हो गया, करेक्शन हो गया इसका चीयर, तो इसीलिए ए ऑप्शन इसमें एकदम से करेक्ट हो गया। तो अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको दिया गया कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिल इन द ब्लैंक। अब इसमें कहा गया कि द टीचर इज होपिंग टू पुट डाउन या फिर पुट ऑन एन आर्ट एग्जीबिशन बिफोर द ईयर एंड्स। तो अब यहां पर ये जितने भी प्रीपोजिशंस हैं इनमें आप ध्यान से देखो, जैसे कि जो पुट ऑफ है इसको हम लोग कहां पर यूज में लेते, जब भी हमें कोई भी चीज पोस्टपोन करनी होती कि नहीं भाई पुट ऑफ ऑन दैट डे। ठीक है, कि जिस भी चीज को हमें मतलब कि करना नहीं है उसको आगे टालना है, उसके इसके अंदर आप याद रखेंगे। और वहीं पर ये जो पुट अप है ये किसी भी चीज को जैसे कि इंस्टॉल करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। इसका एग्जांपल है कि पुटिंग अप द पोस्टर्स। तो ये क्या है कि यहां पर क्या कर रहे हो, पोस्टर को रख रहे हो या मतलब कि पोस्टर को लगा रहे हो। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि हम पुट अप करते हैं और उसी को उतारने के लिए हम लोग पुट डाउन करते हैं। अब एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द टीचर इज होपिंग टू एन आर्ट एग्जीबिशन बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। यहां पर क्या किया जा रहा है, पोस्टपोन नहीं किया जा रहा, उसको बोला जा रहा है कि पहले लाओ। तो पोस्टपोन के लिए हम लोग पुट ऑफ करते हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उस इवेंट को जल्दी करवाना चाहते हैं। तो इसलिए यहां पर हम लोग पुट ऑन इसमें यूज में लेंगे। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है आपको रिपोर्टेड स्पीच गिवन है, किसके बीच में, लता के बीच में और उषा के बीच में कन्वर्जन है। इसमें कहा गया है कि व्हाट एक्टिविटी डिड यू एंजॉय द मोस्ट इन द समर कैंप। तो उसका उसने रिप्लाई दिया, जैसे कि आंसर वाला क्वेश्चन है तो आप इसमें ध्यान रखेंगे, वो ये है कि आई एंजॉयड द आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस। तो अब आप इसका आंसर लिखेंगे कि लता आस्क्ड उषा व्हाट एक्टिविटी डिड शी एंजॉय द मोस्ट इन द समर कैंप। तो उषा रिप्लाइड दैट। तो इसका जो कन्वर्जन है उसमें सबसे पहला काम आता है कि कौन सा टेंस इसमें यूज में लिया जा रहा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि यहां पर है कि आई एंजॉयड द आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस। तो यहां पर आप देखेंगे कि कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। अगर ये पास्ट टेंस होता है तो इसे हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, इसे बच्चे क्या करते हैं कि पास्ट होता है तो उसको प्रेजेंट में कर देते हैं, फ्यूचर में कर देते नहीं। पास्ट को किस में कन्वर्ट किया जाता है, वो किया जाता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में इसका कन्वर्जन होगा। तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्जन होगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए कि उषा रिप्लाइड दैट शी। अब आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट के अंदर आपको हैड को इंक्लूड करना होगा। शी हैड एंजॉयड द आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस। बस ये खत्म बात, इतना सही। इसको एज इट इज इसके बाद में कॉपी कर देना, इसमें आई नहीं आएगा, वो आएगा कि शी हैड एंजॉयड द आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि आइडेंटिफाई द एरर। एरर करेक्शन वाली क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे एग्जाम में, तो उनके लिए प्रिपेयर रहना। तो अब इसमें कहा गया है कि आइडेंटिफाई द एरर। तो इसमें कहा गया कि द ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म्ड ऑन द सेंट्रल स्टेज इन फ्रंट ऑफ द ह्यूज ऑडियंस। तो अब सबसे पहला काम क्या मैं बोला था, मैंने ये बोला था कि सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई करोगे तो आपको पता लगेगा कि यहां पर कौन सा टेंस है, वो है पास्ट टेंस। ठीक है, अब पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले वर्ब चेक करेंगे। वर्ब क्या है, वो है परफॉर्म्ड, एकदम से सही है, सेकंड फॉर्म है। फिर उसके बाद में हम लोग प्रीपोजिशंस देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पे है नहीं तो प्रीपोजिशंस में जाते हैं। तो सबसे पहली जो प्रीपोजिशन हमें दिख रही है वो दिख रही है ऑन। अब ऑन
क्या इस जगह पे सही है, क्योंकि यहां पर बात करी जा रही है ऑन द सेंट्रल थिएटर। अब सेंट्रल थिएटर क्या है, एक है ये लोकेशन, ठीक है। अब ये लोकेशन है तो लोकेशन के लिए क्या ऑन यूज में लेते हैं, नहीं, लोकेशन के लिए यूज में लिया जाता है एट या फिर इन, ठीक है। अगर लोकेशन में हो रहा है तो इन होता है, या लोकेशन पे हो रहा है तो एट होता है। तो इस केस के अंदर दोनों ही आंसर सही होंगे, तो इसीलिए इसका जो एरर हो गया वो क्या हो गया, ऑन, और उसका करेक्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एट या फिर इन। फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि बेला शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन अबाउट हर विजिट टू हर ग्रैंड मदर विद, तो इसके बाद में बोला गया कि रिपोर्ट द क्वेश्चन। अब जो मैंने बोला था ना कि आपको रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चंस वाले करवाऊंगा, तो वो ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें कहा गया है कि इज योर ग्रैंड मदर फीलिंग बेटर नाउ। तो अब ये कौन सा टेंस है, ये जो टेंस है हमारे पास में, ये है आपके पास में एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो अब आपको इसको कन्वर्जन करना है। तो कन्वर्जन करना बड़ा ही सिंपल होगा। अब आप इसका आंसर किस तरीके से लिखोगे, यहां पर एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग इस तरीके से लिखोगे कि जो मनाली है ना, मनाली ने क्या किया था, मनाली ने पूछा था, तो इसलिए इसके लिए आ जाएगा आस्क्ड। फिर उसके बाद में यहां पर सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आपको प्रीपोजिशंस यूज में लेनी है, या फिर जो भी आपको जैसे कि सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग यूज में लेना है। तो मिनाली आस्क्ड दैट, अब आएगी यहां पर प्रीपोजिशन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रहे कि क्वेश्चन में इफ यूज में लेते हैं, वेदर यूज में लेते हैं, तो यहां पे हम लोग यूज में लेंगे, वो लेंगे इफ। अब ये करने के बाद में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो है योर। तो योर को किस में कन्वर्ट करोगे, ग्रैंड मदर के लिए बात करी जा रही है, तो इसके लिए आ जाएगा कि इफ हर, ठीक है, हर ग्रैंड मदर, जीएम से लिख देते हैं ग्रैंड मदर फीलिंग बेटर नाउ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये ध्यान रहे कि किस तरीके से हम लोग कन्वर्जन करेंगे, वर्ड बाय वर्ड आप उसमें कन्वर्ट करके देख लेना, क्योंकि एग्जामिनर जो है ऐसी छोटी छोटी गलतियां करता है। या तो आप इसमें प्रीपोजिशंस भूल जाओगे, अगर ये भूल गए तो इसका हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। तो ऐसे मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर के फिल इन द ब्लैंक आपको गिवन है। इसमें कहा गया है कि योर स्कूल्स इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट टू वियर फुल स्लीव्ड शर्ट ड्यूरिंग द मॉनसून टाइम। अब यहां पर ये जो है, इसमें क्या करा गया है कि एक स्टूडेंट को क्या दिया जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्या है यहां पर आप ध्यान से देखना कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिया जा रहा है, कि ऑब्लिगेशन करना मतलब कि उनको फॉलो करना है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिगेशन। तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन जहां पे होता है वहां पर हम लोग यूज में लेते हैं ऑट टू। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया ऑट टू होगा या क्या होगा। तो इसलिए ऑट टू होता है जब कभी भी एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है उस केस के अंदर। करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसमें कहा गया है कि लैंग्वेज इज अ वंडरफुल गिफ्ट गिव टू अ मैन। अब यहां पे आपको निकालना है कि क्या इसका एरर होगा, क्या इसका करेक्शन होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि आप इसमें आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा टेंस है। तो इसमें कहा जा रहा है कि लैंग्वेज इज अ वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू अ मैन। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप टेंस को आइडेंटिफाई करते हो। तो यहां पर आपको पता लगेगा ये कौन सा है, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि पास्ट से चलता हुआ है और प्रेजेंट तक आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, सिंपल भाषा के अंदर, समझा आपने। तो अब जो हमारा सबसे पहला पॉइंट था, याद करो, वो क्या था कि हमें वर्ब को चेक करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कौन सी वर्ब को यूज में लेते हैं, तो यहां पे आती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर आप देखोगे कि लैंग्वेज इज अ वंडरफुल गिफ्ट गिव। अब यहां पर गिव कौन सी वर्ब है, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमें कौन सी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया एरर। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया गिव, और इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गिवन, इसका करेक्शन हो गया। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट आता है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि एनिमल्स डज नॉट पजेस दिस गिफ्ट बट दे हैव। ठीक है, अब हमें इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। इसके अंदर कहा गया कि एनिमल्स डज नॉट पजेस दिस गिफ्ट बट दे हैव। तो यहां पे सबसे पहले हमारा काम क्या था कि वर्ब हमें ढूंढे। तो वर्ब यहां पर क्या, इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसकी वर्ब में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसकी हेल्पिंग वर्ब के ऊपर चलते। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है कि एनिमल्स डज नॉट। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उस केस के अंदर हम लोग डज को यूज में लेते हैं, लेकिन यहां पर एनिमल्स कैसे हैं, प्लूरल। तो इसीलिए डज यहां पर क्या हो गया, वो हो गया एरर, और इसका करेक्शन क्या हो गया, वो गया डू। इस तरीके से आपको देखना है। अब इसके बाद में आता है इसका थर्ड सेंटेंस, जिसमें कि हमसे कहा गया है कि देयर ओन वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले इसके अंदर चेक कर रही होगी वर्ब। तो भैया वर्ब इसमें एकदम से करेक्ट है। फिर उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब भी देखनी होगी, हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं। तो और क्या हो सकता है, इसके बाद में आपको जाना होता है मॉडल्स के ऊपर, प्रीपोजिशंस के ऊपर, प्रोनाउंस के ऊपर भी। तो अब यहां पर जब आप इसे देखेंगे तो ये क्या है, ये है यहां पे आप देखोगे कि देयर है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि देयर को कहां पे यूज में लिया जाता है और इसकी जगह पर क्या आएगा।
तो अब आपको पता होना चाहिए कि देयर ओन वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। तो मतलब यहां पर क्या है कि उनको बिलोंग अगर कोई चीज कर रही है तो यहां पे हम लोग जो प्रोनाउन यूज में लेते हैं उसका नाम ध्यान रखिएगा, वो होता है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। फिर उसके बाद में आपको क्या बात इसमें ध्यान रखनी है, पजेसिव प्रोनाउन होता है तो देयर की जगह पे क्या आएगा आपके पास में, यहां पे आ जाएगा दियर, जो कि आपको एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, लेकिन हम थोड़े टफ क्वेश्चंस करते ताकि आप एग्जाम के लिए एकदम से प्रिपेयर हो जाओ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि व्हेन अ रैबिट सीज एन एनिमी इट रन्स अवे। तो अब यहां पर आपको देखना होगा कि सबसे पहला हमारा वही है कि हम सबसे पहले देखेंगे इसकी वर्ब। तो सबसे पहले आप इसकी वर्ब देखोगे, वर्ब आपको निकालनी आनी चाहिए कि व्हेन अ रैबिट सी, तो यहां पर क्या है, वर्ब क्या है, वो है सी, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसे है, सिंगुलर, और जो वर्ब है वो कैसी है, वो है प्लूरल, क्योंकि अगर सिंगुलर होती तो उसके साथ में सीज आता। तो इसीलिए यहां पे ध्यान रहे कि यहां पर क्या है, एरर है वो है सी, और इसका करेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीज, इसका करेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि इनटू इट्स होल एंड इट्स टेल व्हिच वाज वाइट। ठीक है, कि ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसके बाद में है कि इनटू इट्स होल एंड इट्स टेल विच वॉज वाइट। तो अब यहां पे आपको ध्यान रहे कि अब ये जो सेंटेंस है किस में जा रहा है। तो यहां पे जब आप देखोगे कि विच वॉज वाइट एंड बॉब्स अप एंड डाउन एज इट रन्स, तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि जो टेंस है, अब इसके अंदर ये टेंस चेंज हो चुका है, तो यहां पे जो वॉज है हेल्पिंग वर्ब में प्रॉब्लम है, जिस वजह से क्या होगा, वॉज को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, वो कर देंगे इज में। और फिर इसके बाद में इसके आगे वाला सेंटेंस ये है कि एन अनदर रैबिट सीज इट एंड दे रन्स टू। अब देखो यहां पर ध्यान से मेरी बात सुनना, अब इसमें जब आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको आर्टिकल्स भी दिख रहे हैं, आपको वर्ब भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आपको सबसे पहले फोकस देखना है कि आर्टिकल क्या यहां पे सही यूज में लिया गया है। तो आप बोलोगे कि एन अदर रैबिट्स, तो यहां पर एन के सही है क्योंकि यहां पर ओ आ रहा है, मतलब अदर के लिए तो एन ही आएगा ना। लेकिन मैंने क्या कहा था कि अगर कोई एक स्पेसिफिक थिंग या फिर एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात करी जाती है तो वहां पर एन नहीं आता, इसलिए यहां पे एन एरर है और द इसका करेक्शन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है कि सी इट एंड दे रन्स टू। तो अब यहां पर फिर से वही बात है कि रैबिट्स की बात करी जा रही है और यहां पर रन्स लिखा जा रहा है। तो रन्स कौन सी वर्ब है, वो है हमारे पास में सिंगुलर वर्ब है, हमें प्लूरल वर्ब यूज में लेनी होगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वो एरर हो जाएगा, वो हो जाएगा रन्स, और इसका करेक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा रन। इस तरीके से आपको सॉल्व कर